हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। देखिए, चैप्टर का जो टाइटल है वो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। अगर हम इसको हिंदी में कहना चाहेंगे तो हिंदी में क्या होगा? नेल्सन मंडेला का फ्रीडम के लिए लंबा संघर्ष। लॉन्ग वॉक का मतलब यहाँ है लंबा संघर्ष, टू फ्रीडम मतलब फ्रीडम के लिए यानी स्वतंत्रता के लिए। तो स्वतंत्रता के लिए नेल्सन मंडेला का लंबा संघर्ष, ये चैप्टर का नाम है। आपके जो सेकंड चैप्टर है इसका नाम है। देखिए, इसको शुरू करने से पहले, चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो नेल्सन मंडेला है ये क्या थे? साउथ अफ्रीका के यानी दक्षिण अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में यानी साउथ अफ्रीका में आज से बहुत समय पहले एक प्रथा थी जिसे कहते थे रंग भेदी प्रथा। और इसमें क्या होता था, जो गोरे लोग होते थे मतलब जिनकी चमड़ी का रंग सफेद होता था, जिनकी चमड़ी का रंग सफेद होता था, उनका ये मानना था कि वे लोग श्रेष्ठ हैं। वे लोग खुद को श्रेष्ठ मानते थे। और ये लोग क्या करते थे, जो काले लोग होते हैं उनको सताते थे। काले लोग मतलब जिनकी चमड़ी का रंग काला होता था, जिसको हम अश्वेत लोग भी कह सकते हैं। तो जो काले लोग होते थे उनको सताते थे, उनको उनका शोषण करते थे। जैसे हमारे यहाँ कुछ साल पहले क्या था, अंग्रेजों का राज था। तो अंग्रेज जो है वो गोरे थे और हम लोग जो है वो काले थे। तो अंग्रेज भी क्या करते थे, हम हमारा शोषण करते थे, हमको सताते थे, हमारी जमीनें हड़प लेते थे। इसी प्रकार से साउथ अफ्रीका में जो गोरे लोग थे वो क्या करते थे, काले लोगों को बहुत परेशान करते थे। तो इसके लिए नेल्सन मंडेला और बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया। इसीलिए चैप्टर का नाम भी है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी नेल्सन मंडेला का लॉन्ग वॉक मतलब लंबा संघर्ष, टू फ्रीडम मतलब फ्रीडम के लिए। तो फ्रीडम के लिए लंबा संघर्ष। देखिए, ये जो चैप्टर शुरू होता है ये कहां से शुरू होता है? नेल्सन मंडेला इलेक्शन जीत चुके हैं और वे शपथ लेने वाले हैं, तो वहीं से इस चैप्टर की शुरुआत होती है। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, दिया है पहली लाइन है, 10th में डाउन्ड ब्राइट एंड क्लियर। 10th में मतलब 10 मई का जो सुबह हुआ, डाउन मतलब जो सुबह हुआ, ब्राइट एंड क्लियर मतलब एकदम स्पष्ट रूप से हुआ, यानी चमकीला हुआ, स्पष्ट हुआ, यानी बहुत अच्छा निकला 10 मई का दिन। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, और कह रहे हैं कि फॉर द पास्ट फ्यू डेज मतलब कह सकते हैं कि बीते कुछ दिनों से, कह रहे हैं कि बीते कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइज्ड, कह रहे हैं कि मैं घिरा हुआ था, प्लीजेंटली मतलब प्रसन्नता पूर्वक घिरा हुआ था, बाय डिग्नेटरीज मतलब गणमान्य व्यक्तियों द्वारा, एंड वर्ल्ड लीडर्स मतलब संसार के नेताओं द्वारा, हु वर कमिंग जो आ रहे थे, टू पे देयर रिस्पेक्ट अपना सम्मान व्यक्त करने, बिफोर द इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन से पहले या शपथ ग्रहण समारोह से पहले। यानी इनका कहने का मतलब है कि बीते कुछ दिनों से मैं प्रसन्नता पूर्वक घिरा हुआ था। किससे घिरे हुए थे? गणमान्य व्यक्तियों और संसार के नेताओं द्वारा जो इनॉग्रेशन से पहले सम्मान व्यक्त करने आ रहे थे। कहने का मतलब है जैसे होता है जब कोई लीडर होता है तो जो इलेक्शन अगर जीत जाता है तो उद्घाटन मतलब कह सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही उसके यहाँ लोग आने जाने लगते हैं, उसको बधाइयां देने लगते हैं। तो इसी तरीके से इनका भी है। आगे देखिए दिया है द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन शोर। कह रहे हैं कि जो इनॉग्रेशन होगा यानी जो उद्घाटन होगा वह साउथ अफ्रीकन शोर मतलब साउथ अफ्रीका की धरती पर सबसे, इससे पहले कभी नहीं हुआ था कि इतने ज्यादा इंटरनेशनल लीडर्स इकट्ठा हुए हों। यानी इंटरनेशनल लीडर्स जो इकट्ठा होंगे वह लार्जेस्ट गैदरिंग होगा यानी साउथ अफ्रीकन की धरती पर, साउथ अफ्रीका की धरती पर अंतरराष्ट्रीय नेताओं की बहुत ज्यादा कह सकते हैं बहुत ज्यादा अंतरराष्ट्रीय नेता इकट्ठा होंगे। आगे कह रहे हैं, अगला कह रहे हैं कि द सेरेमनीज टू प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्मेड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। कह रहे हैं कि जो सेरेमनी हुआ यानी जो कार्यक्रम हुआ, टू प्लेस मतलब कहाँ हुआ, इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर सुंदर सैंडस्टोन से बने एम्फीथिएटर में हुआ, फॉर्मेड बाय द यूनियन बिल्डिंग जो यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बनाया गया था, इन प्रिटोरिया मतलब प्रिटोरिया में। आगे दिया है कह रहे हैं कि फॉर डिकेड्स मतलब दशकों से दिस
हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी। कह रहे हैं कि दशकों से ये जो सीट थी ये किसकी थी, व्हाइट लोगों की थी, यानी सफेद लोगों की थी, श्वेत लोगों की थी, यानी यहाँ श्वेत लोगों की ये सीट जो है दशकों से थी। एंड नाउ, और अब, इट वॉज द सीट ऑफ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग, और अब ये जो साइट था मतलब जो दृश्य था रेनबो गैदरिंग था, मतलब वहां जो दृश्य था वो रेनबो की तरह था। रेनबो की तरह मतलब होता है कि जैसे रेनबो में कई रंग होते हैं रेनबो में, उसी तरीके से कह रहे हैं इसका जो देखने का नजारा मतलब वहां जो लोग इकट्ठा हुए थे वो रेनबो की तरह थे, मतलब डिफरेंट कलर थे, मतलब अलग अलग रंग के थे। एंड नेशंस, और अलग अलग देशों के थे, यानी अलग अलग रंग के और अलग अलग देशों के लोग वहां इकट्ठा हुए थे। फॉर द इंस्टॉलेशन मतलब स्थापित करने के लिए ऑफ साउथ अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक मतलब पहली लोकतांत्रिक नन रेशियल मतलब जाति विहीन गवर्नमेंट मतलब सरकार को, यानी कि अलग अलग रंगों के लोग वहां, अलग अलग देशों के लोग वहां इकट्ठा हुए थे क्या करने के लिए, साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक और जाति विहीन सरकार को स्थापित करने के लिए वहां इकट्ठा हुए थे, क्योंकि इससे पहले एक जात की सरकार थी। जात मतलब एक तरीके से कह सकते हैं एक लोगों की सरकार थी इससे पहले। आगे दिया है ऑन दैट लवली एंटम डे, कह रहे हैं उस प्यारे सुंदर पतझड़ के दिन, आई वॉज एक्कम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी, मेरे साथ मेरी बेटी जेनानी थी, ऑन द पोडियम, और कह रहे हैं कि पोडियम पर मतलब मंच पर मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट सोन इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। मिस्टर डी क्लर्क को कह रहे हैं सेकंड मतलब दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाया गया। देन उसके बाद देखिए ये है नेल्सन मंडेला, कह रहे हैं उसके बाद थाबो मैकबी वाज स्वॉन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और उसके बाद थाबो मैकबी को पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाया गया। और कह रहे हैं व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब मेरी बारी आई, आई प्लेज्ड, कह रहे हैं कि मैंने शपथ लिया, टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैं कह रहे हैं कि जब मेरी बारी आई तो मैंने शपथ लिया कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर चलूंगा, यानी संविधान को अपने साथ लेकर चलूंगा। एंड डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को समर्पित कर दूंगा, टू वेल बीइंग मतलब अच्छाई के लिए, ऑफ द रिपब्लिक मतलब गणतंत्र की, एंड इट्स पीपल और इसके लोगों की। यानी कह रहे हैं कि जब मेरी बारी आई तो मैंने शपथ लिया कि मैं अब अच्छाई मतलब अपने देश की अच्छाई और इसके लोगों के लिए मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट, कह रहे हैं कि असेंबल्ड मतलब जहाँ मेहमान जो इकट्ठे हुए थे, एंड द वाचिंग वर्ल्ड, और जितने भी लोग पूरे संसार में मुझको देख रहे थे, आई सेड मतलब मैंने कहा, यानी कह रहे हैं कि जितने भी लोग वहां इकट्ठा हुए थे और जितने भी लोग मुझे देख रहे थे उनसे मैंने कहा। आगे देखिए दिया है टुडे, कह रहे हैं टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर, कह रहे हैं कि आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा होकर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, यानी कह रहे हैं कि कन्फर ग्लोरी एक महिमा और एक कन्फर ग्लोरी मतलब होता है महिमा प्रदान करना, एंड होप और उम्मीद करते हैं, टू न्यू बॉर्न लिबर्टी मतलब एक नई लिबर्टी की एक नई स्वतंत्रता की उम्मीद करते हैं, यानी आज हम लोग यहाँ उपस्थित होकर महिमा प्रदान करते हैं और एक नई स्वतंत्रता की उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। और कह रहे हैं आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक कह रहे हैं आउट ऑफ द एक्सपीरियंस मतलब एक्सपीरियंस करने के बाद, सहने के बाद, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब एक असाधारण, ह्यूमन डिजास्टर मतलब मानवीय आपदा को, एक मानवीय आपदा को सहन करने के बाद या उसका एक्सपीरियंस करने के बाद, दैट लास्टेड टू लॉन्ग जो बहुत लंबे समय तक चला, उसके बाद मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी, कह रहे हैं ऐसी सोसाइटी का जन्म जरूर होना चाहिए, सोसाइटी मतलब ऐसी समाज का जन्म जरूर होना चाहिए, ऑफ विच मतलब जिस पर ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर सारी मानवता को गर्व हो। आगे दिया है वी हु वर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग अगो, कह रहे हैं कि हम लोग जो बहुत समय पहले नहीं अभी हाल ही में हम लोग कहाँ थे, आउटलाज थे मतलब इस कानून से बाहर थे हम लोग, कह रहे हैं हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, कह रहे हैं कि आज हमको क्या दिया गया है, बहुत ही दुर्लभ, रेयर मतलब होता है दुर्लभ, प्रिविलेज मतलब होता है विशेषाधिकार, यानी कह रहे हैं कि आज हमको बहुत ही दुर्लभ विशेषाधिकार मिला है, टू बी होस्ट कि हम होस्ट कर सके,
टू द नेशंस मतलब राष्ट्र मतलब देशों का, ऑफ द वर्ल्ड मतलब संसार के, यानी कह रहे हैं कि आज हमको दुर्लभ विशेषाधिकार मिला है कि हम लोग क्या कर सके, होस्ट कर सके संसार के देशों का ऑन आवर ओन सॉइल मतलब अपनी खुद की धरती पर। यानी इतना अधिकार हमको नहीं मिला था कि हम खुद की धरती पर दूसरे देश के लोगों को मतलब यहाँ स्वागत कर सके, लेकिन आज हमको ये अधिकार मिला है कि हम अपनी खुद की धरती पर अलग अलग देशों को अपनी धरती पर होस्ट कर सके, अपनी धरती पर उनका सम्मान कर सके। आगे दिया है वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश इंटरनेशनल गेस्ट्स, कह रहे हैं कि हम अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं फॉर हैविंग कम आने के लिए, टू टेक पोजीशन मतलब स्थान ग्रहण करने के लिए विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री मतलब हमारे देश के लोगों के साथ। ये कह रहे हैं कि हम अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट मतलब मेहमानों का धन्यवाद करते हैं यहाँ आने के लिए और हमारे देश के लोगों के साथ बैठने के लिए। कह रहे हैं ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, क्योंकि ये कॉमन विक्ट्री है मतलब एक कॉमन जीत है, फॉर जस्टिस मतलब न्याय के लिए, फॉर पीस मतलब शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी मतलब मानवता के लिए, ये मानवता के लिए कॉमन जीत है। आगे देखिए दिया है वी हैव एट लीस्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, और कह रहे हैं कि हमने अंततः एटलीस्ट मतलब अंत में क्या किया है, अचीव कर लिया, प्राप्त कर लिया है अपना पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक इमेंसिपेशन मतलब मुक्ति या स्वतंत्रता, यानी कि हमने आखिरकार अपना जो है पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मतलब पॉलिटिकल मुक्ति प्राप्त ही कर लिया है। वी प्लेज आवरसेल्फ, और कहते हैं कि हम खुद से शपथ लेते हैं टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, कह रहे हैं कि हम अपने सभी लोगों को स्वतंत्र करेंगे फ्रॉम द कंटिन्यू बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, लगातार चली आ रही गरीबी से, डिप्रीवेशन मतलब हानि से, सफरिंग मतलब कष्ट से, जेंडर मतलब जेंडर भेदभाव से यानी लिंग भेदभाव से, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन और अन्य भेदभाव से। यानी ये कह रहे हैं कि हम खुद से शपथ लेते हैं कि हम अपने लोगों को गरीबी से, हानि से, कष्ट से और अन्य सभी भेदभावों से फ्री करेंगे, स्वतंत्र करेंगे। और आगे कह रहे हैं नेवर नेवर एंड नेवर, कभी नहीं और कभी भी नहीं, कह रहे हैं अगेन शैल इट बी, कि ऐसा कभी नहीं होगा, दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ ओन बाय अदर, कह रहे हैं कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इस धरती पर अब एक के बाद दूसरे मतलब एक के द्वारा दूसरे व्यक्ति का उत्पीड़न किया जाए, ऐसा इस धरती पर कभी नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, कह रहे हैं कि इस मानव ग्लोरियस मतलब यशस्वी मानव का जो अचीवमेंट है मतलब उपलब्धि है, इसका सूरज कभी भी नहीं अस्त होगा। लेट फ्रीडम रेन, आओ स्वतंत्र रूप से शासन करते हैं। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका को भगवान आशीर्वाद दे। आगे देखिए दिया है ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, कह रहे हैं कि कुछ क्षण के बाद। इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आपको इससे कुछ भी थोड़ा सा भी अगर समझ में आया हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। देखिए आगे दिया है ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, मतलब कुछ ही क्षण के बाद, वी आर लिफ्टेड आवर आईज, हम सभी ने अपनी आंखें मतलब अपने सर को या अपने कह सकते हैं फेस को ऊपर उठाया। इन एज ए स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, स्पेक्टिकुलर एरो मतलब एक दर्शनीय रूप से साउथ अफ्रीकन की जो जेट थी हेलीकॉप्टर एंड ट्रूप्स कैरी रोवर्ड, वे लोग क्या किए, रोवर्ड मतलब दहाड़े इन परफेक्ट फॉर्मेशन में शुद्ध रूप से ओवर द यूनियन बिल्डिंग मतलब यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से। यानी कह रहे हैं कि कुछ मोमेंट बाद हम लोग जब अपनी आंखों को ऊपर उठाएं तो हमने क्या किया, देखा कि अफ्रीकन जो जेट थी, हेलीकॉप्टर थे, वो सब क्या किए, एक परफेक्ट फॉर्मेशन में यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से दहाड़े। ऐसा होता है जब कहीं शपथ ग्रहण समारोह होता है तो ये सब भी अपना फॉर्मेशन मतलब एक तरीके से दर्शनीय दिखावा करते हैं सब जेट वोट जो होते हैं। आगे दिया है इट वाज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिजिशन एंड मिलिट्री फोर्स, कह रहे हैं कि ये केवल प्रिजिशन नहीं था, शुद्धता का डिस्प्ले मतलब दिखावा नहीं था, ये शुद्धता का केवल दिखावा नहीं था, मिलिट्री फोर्स मतलब मिलिट्री फोर्स का, यानी ये जो इन्होंने किया ये केवल इन लोगों का दिखावा नहीं था मिलिट्री फोर्स का, बल्कि ए डेमोन्स्ट्रेशन बल्कि एक प्रदर्शन था ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी, यानी कि मिलिट्री की जो लॉयल्टी थी, मिलिट्री की जो ईमानदारी थी उसका प्रदर्शन था टू डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी के लिए, यानी मिलिट्री की लॉयल्टी जो डेमोक्रेसी के लिए है उसका एक प्रदर्शन था टू
और किसके लिए? टू ए न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के लिए था, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फायरली इलेक्टेड, जो एकदम स्वतंत्र रूप से चुनी गई थी, यानी जो जैसी ऐसी गवर्नमेंट जो एकदम स्वतंत्र रूप से चुनी गई थी, उसके लिए भी इसका एक प्रदर्शन था। आगे दिया है ओनली मोमेंट्स बिफोर, और कह रहे हैं कि कुछ ही मोमेंट मतलब कुछ ही क्षण पहले द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, और हाईएस्ट जनरल मतलब जो साउथ अफ्रीका के जो बड़े बड़े अधिकारी थे, पुलिस फोर्स थे, देयर चेस्ट बेचेक्ड विथ रिबन एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय, जिनके चेहरे कह रहे हैं, जिनकी सीने जो थे वह रिबन से भरे हुए थे, सैल्यूटेड मी, और उन्होंने क्या किया? मुझे सैल्यूट किया, सैल्यूटेड मतलब सैल्यूट किया, एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, और अपनी लॉयल्टी को प्रदर्शित किया, यानी अपनी ईमानदारी का शपथ लिया, प्लेज लिया। यानी कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े अधिकारी थे, पुलिस थे, उन्होंने क्या किया? जिनके सीने जो है रिबन से भरे हुए थे, उन्होंने क्या किया? मुझे सैल्यूट किया और अपनी लॉयल्टी का शपथ लिया। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, कह रहे हैं कि मैं उस तथ्य से वाकिफ था। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मतलब मुझे वह तथ्य याद था, मतलब मैं उस तथ्य से वाकिफ था कि दैट की नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, की बहुत साल पहले ही नहीं, मतलब अभी हाल ही में, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड मी, कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं किया था, बट अरेस्टेड मी, बल्कि मुझे अरेस्ट किया था। यानी कह रहे हैं कि मैं उसको भूला नहीं हूं कि बहुत समय पहले नहीं, अभी हाल ही में ये लोग मुझे सैल्यूट नहीं कर रहे थे, बल्कि अरेस्ट कर रहे थे। यानी कि जब ये संघर्ष कर रहे थे तो इनको अरेस्ट किया गया था, क्योंकि ये जेल में भी रहे हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं कि मैं चीज को भूला नहीं हूं कि ये लोग मुझे अरेस्ट नहीं कर रहे थे, अभी अरेस्ट कर रहे हैं, सैल्यूट नहीं कर रहे थे, अरेस्ट कर रहे थे अभी कुछ ही समय पहले, ज्यादा मतलब बहुत समय पहले की बात नहीं है। और कह रहे हैं फाइनली, और अंत में, ए चिल्ड्रन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक टेल ऑन ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ न्यू सिल्वर अफ्रीकन फ्लैग, कह रहे हैं कि और तुरंत मतलब फाइनली मतलब अंत में, एक जो चिल्ड्रन ऑफ इम्पाला जेट, एक जेट जो था, इम्पाला जेट था, उसने क्या किया? अपने इस टेल से यानी पीछे के हिस्से से क्या हुआ? स्मोक छोड़ते हुए जा रहा था, स्मोक मतलब धुआं छोड़ता हुआ जा रहा था, ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू इस कलर का, जो साउथ अफ्रीकन फ्लैग का एक मतलब साउथ अफ्रीकन फ्लैग का जो कलर था, उस तरीके का मतलब स्मोक छोड़ते हुए जा रहा था। आगे देख दिया है, The day was symbolized for me by the playing of our two national anthem, और कह रहे हैं वो जो दिन था मेरे लिए सिंबॉलिस्ट था, क्योंकि हम लोग अपना दो राष्ट्रीय गान गा रहे थे, नेशनल एंथम गा रहे थे, एंड द विजन ऑफ व्हाइट सिंगिंग, और जो व्हाइट लोग थे वो नेकोसी सिकेलेल गा रहे थे, आई अफ्रीका, एंड ब्लैक, और जो ब्लैक थे, काले लोग जो थे, सिंगिंग डाइस्टीम, वो डाइस्टीम गा रहे थे, द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, जो उस देश का ओल्ड एंथम था, मतलब पुराना राष्ट्रगान था, यानी जो पुराना राष्ट्रगान था वो काले लोग गा रहे थे। Although that day neither group knew the lyrics of anthem they once despised, और कह रहे हैं कि हालांकि उस दिन दोनों ग्रुप को, यानी दोनों ग्रुप के लोगों को लिरिस्ट नहीं पता था, यानी उसके बोल मतलब जो एक दूसरे का जो राष्ट्रगान होता था उसका लिरिस्ट नहीं पता था। They would soon know the word by heart, कह रहे हैं कि वे शीघ्र ही शब्दों को हृदय से यानी दिल से सीख जाएंगे। आगे ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, और कह रहे हैं इनॉग्रेशन के दिन, आई वॉज ओवरवेलमेड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, कह रहे हैं मैं हिस्ट्री के सेंस से बहुत ही ओवरवेलमेड था, मतलब बहुत ज्यादा खुश था, इतिहास के दृष्टि से मैं बहुत ज्यादा खुश था। कह रहे हैं इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार, और कह रहे हैं कि एंग्लो बोर वार के कुछ साल बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरी जन्म के कुछ साल पहले, द व्हाइट स्किन पीपल मतलब गोरे लोग ऑफ साउथ अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका के, पैच्ड अप देयर डिफरेंस, उन्होंने पैच अप किया मतलब समझौता किया, पैच अप देयर डिफरेंस मतलब अंतर को समझौता किया, एंड इरेक्टेड ए सिस्टम, और एक ऐसा सिस्टम बनाया, ऑफ रेशियल डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल के खिलाफ, मतलब काले लोगों के खिलाफ एक ऐसा सिस्टम बनाया, ऑन ऑफ देयर ओन सोयल, मतलब उनकी खुद की धरती पर,
यानी उनकी खुद की धरती पर गोरे लोगों ने काले लोगों के प्रति बहुत ही मतलब सिस्टम कह सकते हैं कि बहुत खराब सिस्टम बनाया इन्होंने क्या किया, खुद में समझौता करके अंतर बना दिया। आगे दिया द स्ट्रक्चर द क्रिएटर, और ऐसा स्ट्रक्चर जो उन्होंने बनाया फॉर्मेट द बेसिस ऑफ वन हार सीट मोस्ट इनहेंस सोसाइटी द वर्ल्ड हैव एवर नोन, और उन्होंने ऐसा मतलब ऐसी सोसाइटी का गठन किया जिसको संसार कभी नहीं जानता था, यानी बहुत ही कह सकते हैं कठोर सोसाइटी का गठन किया इन्होंने। नाउ और कह रहे हैं कि अब इन द लास्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के लास्ट में यानी 20वीं शताब्दी के अंत में, एंड माई ओन 8 डेकेड, और कह रहे हैं कि मेरी खुद की 8 दशक, 8 डेकेड मतलब 8 दशक के रूप में, एज ए मैन एक मैन के रूप में, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉरएवर, कह रहे हैं कि उस सिस्टम को अब हमेशा के लिए ओवरटर्न कर दिया गया है, बदल कर रख दिया गया है, एंड रिप्लेस्ड, और इसको रिप्लेस्ड कर दिया गया है बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ आ पीपल, मतलब इसको रिप्लेस कर दिया गया है, बदल दिया गया है उस सिस्टम को, यानी जो गोरे लोगों ने बनाया था उस सिस्टम को बदल कर रख दिया गया है और ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिसको जाना जाएगा फ्रीडम ऑफ आ पीपल। इसमें सभी लोगों की आजादी होगी, रिगार्डलेस द कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी स्किन के कलर के सिवाय, यानी कि उनकी अब स्किन के कलर को नहीं देखा जाएगा, कोई भी हो, अब सब आजाद रहेंगे, आजाद हैं। दैट डे हैड कम, कह रहे हैं दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल, कह रहे हैं कि वह दिन, यानी कि यह दिन, आजादी का दिन कब आया, कह रहे हैं कि यह दिन जो है यह अकल्पनीय बलिदानों के, हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों के कारण आया है, कि कह रहे हैं कि मेरे लोगों के हजारों मतलब मेरे जैसे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों के कारण आया है। अनइमेजिनेबल मतलब अकल्पनीय, सेक्रीफाइसेस मतलब बलिदान देना, तो कह रहे हैं कि हमारे लोग जैसे हजारों लोगों के कारण ही इनका ये दिन आया है, क्योंकि उन्होंने बलिदान दिया है। पीपल whose suffering and courage can never be counted और repaid, कह रहे हैं कि ऐसे लोग जिनका कष्ट और साहस कभी भी काउंटेड मतलब गिना नहीं जा सकता है और ना ही रिपेड किया जा सकता है उनको, ना ही उनको चुकाया जा सकता है। I felt that day as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me, कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा कि ये दिन मुझे उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों की मतलब जाने के बाद ही मिला, यानी कि उनका जो योग है वो मुझे मिला। कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने बलिदान दिया है, सेक्रीफाइस दिया है, उनका जो सम मिला है मुझे, यानी कि उनका जो मतलब कह सकते हैं ना, उनका जो परिणाम है वह आज के दिन के रूप में मुझे मिला है। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन इंडेड इन नाउ बिगिन अगेन विथ मी, कह रहे हैं कि अब ये जो लाइन शुरू होती है, मतलब ये जो समय शुरू होता है, ये मेरे साथ शुरू होता है। आई वॉज पेन्ड, कह रहे हैं कि मुझे दुख है, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उनको धन्यवाद भी नहीं कर पाया, कह रहे हैं कि मैं उनको धन्यवाद करने के लायक भी नहीं हूँ। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वे लोग देखने के लायक भी नहीं है, व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैज रॉड, कि उनका जो बलिदान है वो क्या करके दिखाया है। यानी ये कह रहे हैं कि मुझे दुख इस बात का है कि वो लोग चले गए हैं, उनको मैं धन्यवाद भी नहीं कर सकता हूं, और वे लोग देख भी नहीं कर सकते हैं कि उनकी जो सेक्रीफाइस है, यानी उनका जो सेक्रीफाइस है, उनका जो बलिदान है वो क्या करके दिखाया है। आगे देखिए द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, देखिए अपार्थाइड मतलब होता है रंग भेदी प्रथा, जो भी बताया गया है, मतलब गोरे और काले लोगों के बीच का अंतर। तो यहाँ दिया द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माय कंट्री एंड माय पीपल, कह रहे हैं कि जो अपार्थाइड है यानी रंग भेदी जो प्रथा थी, उसने क्रिएट किया था, बनाया था डीप एंड लास्टिंग वुंड, एक ऐसा घाव यानी बहुत ही गहरा घाव बनाया था, इन माय पीपल एंड माय कंट्री एंड माय पीपल मतलब मेरे देश के लोगों में और मेरे देश के लोगों मतलब मेरे देश में और मेरे देश के लोगों में बहुत ही गहरा घाव बनाया था। एंड ऑल, कह रहे हैं कि ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, कह रहे हैं ऑल ऑफ अस मतलब हम में से सभी लोग, विल स्पेंड मेनी ईयर्स मतलब बहुत सारे साल को गुजारेंगे,
इफ नॉट जनरेशन मतलब जनरेशन नहीं बल्कि बहुत सारे साल लग जाएंगे रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, मतलब उस हर्ट को रिकवर करने के लिए, मतलब जो घाव उन्होंने बना हमारे देश में कर दिया है उस घाव को भरने में कह रहे हैं कि हमको बहुत साल लग जाएंगे, हालांकि जनरेशन नहीं लगेंगे लेकिन बहुत साल लग जाएंगे। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was it produced the Oliver Thabus, the Walter Sissus, the Chief Luthilis, the Yusuf। देखिए ये क्या दिया है, कह रहे हैं कि कहा गया बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी, कह रहे हैं कि वो जो डिकेड मतलब वो जो दशक था ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी का, मतलब वो जो दशक था उत्पीड़न और निर्दयता का, हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, मतलब इस तरीके का इफेक्ट का जो दशक था उससे क्या हुआ है, दैट कह रहे हैं एंड दैट वाज इट प्रोड्यूसर, मतलब उस कारण ही उस निर्दयता और उत्पीड़न के दशक के कारण ही ये पैदा हुए थे, प्रोड्यूसर मतलब ये लोग पैदा हुए थे यानी ये लोग जन्मे थे, द वेलियर थेम्बुस। इसमें देखिए जितना भी नाम लिखा गया है ये सब क्या है, अब ये मतलब अफ्रीकन पैट्रियट है, मतलब साउथ अफ्रीका के देशभक्त हैं, जैसे हमारे यहाँ भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस हैं, इसी तरीके से ये सब क्या है वहाँ के देशभक्त हैं। Men of such extraordinary करेज, मतलब ये लोग जो हैं ये एक असाधारण करेज है, इनमें जो करेज है मतलब साहस है, असाधारण है, विजडम मतलब बुद्धिमानी, एंड जेनरसिटी दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, मतलब इस तरीके से कि इनमें करेज है, विजडम है कि इनके मतलब इनके जैसा शायद ही हमको दोबारा मिले। कह रहे हैं परहैप्स इट्स रिक्वायर सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर, कह रहे हैं कि शायद सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन मतलब इतने ज्यादा उत्पीड़न की आवश्यकता होती है, टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर मतलब इतना हाई मतलब इतना ऊंचा कैरेक्टर मतलब चरित्र, इतना ऊंचा चरित्रवान व्यक्तियों को पैदा करने के लिए इतना ही ऑपरेशन मतलब इतने ही उत्पीड़न की आवश्यकता होती है। कह रहे हैं माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स, कह रहे हैं कि मेरा जो कंट्री है मेरा देश है वो मिनरल्स में रिच है, मतलब इसमें जो है बहुत ज्यादा मिनरल्स हैं, एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इन इट्स सॉइल, जो इसके सॉइल मतलब इसके जमीन के नीचे हैं, नीचे पड़े हुए हैं, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इट्स पीपल, कह रहे हैं कि लेकिन मैं हमेशा से मानता हूं कि इसका जो सबसे ज्यादा मतलब धन है मतलब हमारे देश का जो सबसे बड़ा धन है वो इसके लोग हैं, इसके पीपल हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, ये एकदम प्योरेस्ट डायमंड की तरह है, यानी कह रहे हैं कि हमारे देश में बहुत मिनरल्स है लेकिन मैं ये नहीं, मिनरल्स मतलब होता है खनिज जो होते हैं, लेकिन खनिज मतलब डीजल पेट्रोल जो भी हो, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं ये नहीं मानता हूं कि ये खनिज जो है मेरे लिए बहुत मायने हैं, कि मैं ये मानता हूं कि मेरे देश में जो लोग हैं वही इस हमारे देश के सबसे बड़े धन हैं जो एक प्योर डायमंड की तरह है। इट इज फ्रॉम दीज कैमरेट्स इन द स्ट्रगल दैट आई हैव लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, और कह रहे हैं कि इट इज फ्रॉम दीज कैमरेट मतलब होता है साथी, कह रहे हैं कि मैं अपने स्ट्रगल में अपने संघर्ष के दौरान इन्हीं साथियों से सीखा हूं द मीनिंग ऑफ करेज, मतलब करेज का अर्थ क्या होता है, करेज का अर्थ क्या होता है मैं अपने संघर्ष के दौरान अपने साथियों से सीखा हूं। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, कह रहे हैं टाइम के साथ मैंने देखा है कि आदमी यानी मैन व्यक्ति और औरतें क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं और अपनी लाइफ को एक आइडिया के लिए एक विचार के लिए अपनी लाइफ को त्याग देते हैं। कह रहे हैं आई हैव सीन मेन स्टैंड अप to attacks and torture without breaking, showing a strength and realize that resilience that defeats the imagination, और कह रहे हैं कि मैंने लोगों को देखा है अटैक में खड़े होते, टॉर्चर सहते हुए, ब्रेकिंग मतलब टूटते हुए, शोइंग ए स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेंथ दिखाते हुए, डिफीट द इमेजिनेशन मतलब इमेजिनेशन को हराते हुए, यानी ऐसे करते हुए मतलब लोगों को टॉर्चर सहते हुए, लड़ते हुए, स्ट्रेंथ दिखाते हुए, सब कुछ करते हुए मैंने देखा है। कह रहे हैं आई लर्न दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, और कह रहे हैं कि मैंने सीखा है कि जो करेज है यानी जो साहस है उसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर डर ना हो, बट ट्रियम्फ ओवर इट, बल्कि इसके ऊपर विजय प्राप्त करें, यानी कि करेज का मतलब ये कहना क्या जा रहे हैं, इनका कहने का मतलब ये है कि करेज वह नहीं है कि आपके अंदर डर न हो, यानी अगर आपके अंदर डर नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप साहसी हैं, बल्कि डर के ऊपर आप विजय प्राप्त करें तब आप साहसी हैं।
द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। अब आगे कह रहे हैं कि ब्रेव मतलब बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जो फील अफ्रेड मतलब अफ्रेड ना फील करे, मतलब जो डरे न वो नहीं बहादुर है, बट ही हु कंक्योर दैट फियर, लेकिन बहादुर वो है जो उस डर पर विजय प्राप्त करे, जीत करे, वो बहादुर है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो होता है वो एक दूसरे को हेटिंग करते हुए नहीं पैदा होता है, यानी जन्म से ही दूसरे को हेट नहीं करता है, एक दूसरे से घृणा नहीं करता है। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, मतलब अपनी उसकी स्किन के कारण, यानी कोई भी व्यक्ति जन्म से ही दूसरे व्यक्ति की स्किन के कारण, उसकी त्वचा के रंग के कारण, और हिज बैकग्राउंड या उसके बैकग्राउंड के कारण, और हिज रिलीजन या उसके धर्म के कारण हेट नहीं करता है, यानी जन्म से ही इन कारणों से वह हेट नहीं करता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, पीपल जो होते हैं वो लर्न टू हेट मतलब हेट करना सीखते हैं। मस्ट लर्न टू हेट मतलब हेट करना यानी घृणा करना, वो क्या करते हैं सीखते हैं, उनको सिखाया जाता है घृणा करना, यानी बताया जाता है कि इनसे आप घृणा करिए। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वो लर्न कर मतलब हेट करना सीख जाते हैं, एक दूसरे से घृणा करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, यानी एक दूसरे से मिलजुल कर रहना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, क्योंकि जो लव है यानी जो प्यार है वह मनुष्य के हृदय में बहुत नेचुरली आता है, यानी प्राकृतिक रूप से आता है। देन इट्स अपोजिट मतलब हेट के अलावा, मतलब इसके अपोजिट के अलावा, अपोजिट मतलब हेट ही होगा, यानी हेट के अलावा। आगे दिया इन द ग्रेमिस्ट टाइम इन प्रिजन, मतलब प्रिजन में मतलब जेल में बहुत ही कठिन समय में, व्हेन माई कैमरेट्स एंड आई वर पनिश टू आवर आउट लिमिट, व्हेन मतलब जब, माई कैमरेट्स मतलब मेरे जो साथी थे, एंड आई और मैं, वर पनिश टू आवर आउट लिमिट्स, जब हमको बहुत ज्यादा पनिश किया जाता था मतलब दंडित किया जाता था। आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गॉड, I would see a glimmer of humanity in one of the God, perhaps just for a second। तो कह रहे हैं मैं देखता था ह्यूमैनिटी मतलब मानवता को, मतलब एक ग्लिमर मतलब होता है एक झलक, मानवता की एक झलक देखता था, इन वन ऑफ द गॉड मतलब एक गॉड में, परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकंड शायद एक सेकंड के लिए, यानी कहने का मतलब है कि जेल के समय में, बहुत कठिन समय में, जब हमको और हमारे दो मतलब साथियों को आउट लिमिट पनिश किया जाता, बहुत ज्यादा दंड दिया जाता था, तो मैं एक झलक देखता था मानवता का एक गार्ड में, पर है जस्ट फॉर ए सेकंड मतलब शायद एक सेकंड के लिए। बट इट वाज इनफ टू रिश्योर फॉर मी एंड कीप मी गोइंग, लेकिन ये एक झलक ही, मानवता की एक झलक थी, मेरे लिए पर्याप्त थी मुझे आगे बढ़ने के लिए। मीन्स गुडनेस इज ए फ्लेम, कह रहे हैं कि आदमी की जो अच्छाई है वो फ्लेम की तरह है, एक लपट मतलब आग की जो लपटें होती है उसकी तरह है। दैट कैन बी हिडन, जो हिड मतलब छिप सकती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन उनको बुझाया नहीं जा सकता है। और कह रहे हैं इन लाइफ में, यानी कह रहे हैं कि लाइफ में एवरी मैन, हर व्यक्ति, हैंड ट्विन ऑब्लिगेशन, हर व्यक्ति का, लाइफ में हर व्यक्ति का दो ऑब्लिगेशन होते हैं। ऑब्लिगेशन यानी कि हर व्यक्ति के दो दायित्व होते हैं। ट्विन मतलब दो, ऑब्लिगेशन मतलब दायित्व। एवरी मैन हैज टू ऑब्लिगेशन, लाइफ में यानी जीवन में हर मैन के दो दायित्व होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, अब पहला ऑब्लिगेशन क्या होता है, अपनी फैमिली के प्रति, टू हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के प्रति, टू हिज वाइफ, अपने वाइफ के प्रति, एंड चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के प्रति। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन, और उसका जो दायित्व होता है, अगला ऑब्लिगेशन होता है टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति, टू हिज कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी के प्रति, हिज कंट्री, अपने कंट्री के प्रति। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सिविल और ह्यूमन सोसाइटी में, समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटी। और कह रहे हैं कि एबिलिटीज, कह रहे हैं कि इस सोसाइटी में एक तरीके से एक मिनट देखिए क्या है, इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सिविल और ह्यूमन सोसाइटी में हर व्यक्ति जो है वह एबल है मतलब योग्य है फुलफिल करने के लिए, यानी पूरा करने के लिए दो ऑब्लिगेशन, यानी इन ऑब्लिगेशन को, यानी इन दायित्व को पूरा करने के लिए, फुलफिल अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटी, अपनी खुद की एबिलिटी मतलब योग्यता के अनुसार वह योग्य है इसको फुलफिल करने के लिए। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन
एक देश साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर, कह रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट मतलब लगभग असंभव था मेरे कलर यानी मेरी कलर के लोगों के लिए, मेरे चमड़ी के लोगों के लिए ऐसा करना असंभव था टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन, यानी उन दोनों दायित्व को पूरा करना लगभग असंभव था। इन साउथ अफ्रीका, और कह रहे हैं साउथ अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड एक्सीलरेटेड, कह रहे हैं कि अगर साउथ अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर्स, एक कलर्स यानी ये जो काले रंग का व्यक्ति हु अटेम्प्ट टू लिव ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड एक्सीलरेटेड, अगर कोई व्यक्ति जो है अटेम्प्ट टू लिव मतलब लिव करना चाहता था, स्वतंत्रता पूर्वक रहना चाहता था, उसको पनिश किया जाता था, अलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका, और कहने साउथ अफ्रीका में ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, अगर कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी को फुलफिल करना चाहता था यानी अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहता था टू हिज पीपल मतलब अपने लोगों को, वाज इनएटिवली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, तो उसको अनिवार्य रूप से अपने फैमिली से अलग कर दिया जाता था, एंड हिज होम अपने घर से अलग कर दिया जाता था, एंड वाज फोर्स टू लिव ए पार्ट लाइफ ए पार्ट, और एक अलग जीवन जीने के लिए उसको फोर्स किया जाता था, यानी उसको कह सकते हैं अलग कर दिया जाता था। ए ट्विलाइट एक्सजेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिवेलियन, मतलब उसको बहुत ज्यादा फोर्स किया जाता था कि वह अलग होकर जीवन जिए, अपनी फैमिली से, अपने घर से उसको अलग कर दिया जाता था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल एबव माई फैमिली, कह रहे हैं कि शुरुआत में मैंने तो अपनी फैमिली से ऊपर अपने लोगों को नहीं चुना था, मतलब अपनी फैमिली से नीचे ही अपने लोगों को चुना था, अपने देश के लोगों को। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, कह रहे हैं कि लेकिन अपने लोगों की सेवा करने के मतलब अटेम्प्ट करने के कारण आई फाउंड, मैंने पाया दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिल माई ऑब्लिगेशन एजिशन, कह रहे हैं कि मैंने पाया कि मुझको रोका गया था अपने दायित्व को पूरा करने के लिए। एजिशन मतलब एक बेटे के रूप में, एक ब्रदर एक भाई के रूप में, ए फादर एक फादर के रूप में, एंड ए हस्बैंड और एक हस्बैंड के रूप में। अगर यह आई वॉज नॉट बॉर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री, कहना है कि मैं भूखा नहीं पैदा हुआ था, कि मैं यानी कह सकते हैं कि हंगर नहीं था फ्री होने के लिए, यानी मेरी इतना ज्यादा भूख नहीं थी स्वतंत्रता के लिए, यानी शुरू में जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी हंगर नहीं थी, मतलब मुझे भूख नहीं थी स्वतंत्रता की। आई वॉज बॉर्न फ्री, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि आई वॉज बॉर्न फ्री मतलब मैं स्वतंत्र ही पैदा हुआ था। बॉर्न इन एवरी वे फ्री इन एवरी मतलब हर तरीके से फ्री था। दैट आई कुड नो, जितना मैं जान सकता था, यानी कह रहे हैं जितना मैं जान सकता था कि मैं हर तरीके से फ्री था। फ्री टू रन मतलब दौड़ने में फ्री था। इन फील्ड नियर माई मदर्स हट मतलब अपनी माँ के झोपड़ी के मतलब नजदीक खेतों में दौड़ने के लिए फ्री था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम और एकदम स्पष्ट धारा में तैरने के लिए फ्री था। दैट रन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव से होकर जाती थी, यानी वो नदी जो मेरे गांव से होकर जाती थी उसकी धारा में मैं तैरने के लिए फ्री था। फ्री टू रोस्ट माइल्स अंडर द स्टार्स एंड राइड, और तारों के नीचे भुट्टे सेकने के लिए फ्री था। एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बस, और सवारी करने के लिए फ्री था, जो धीरे धीरे चलने वाले बैल थे उनकी पीठ पे बैठ के सवारी करने के लिए फ्री था। एज लॉन्ग एज आई ओबे माई फादर एंड अवॉइडेड माई कस्टम ऑफ माई ट्राइब, कह रहे हैं कि जहां तक मैंने अपने फादर को अपने फादर का मतलब अपने माता पिता के आज्ञा का पालन किया और अपने कस्टम को अवॉइड किया। आई वॉज नॉट ट्रबल, तो मुझे कोई ट्रबल नहीं हुआ। बाई लॉ ऑफ ए मैन और गॉड, यानी एक व्यक्ति और एक भगवान के नियम से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। यानी कि जहां तक मैंने कह सकते हैं जब तक मैंने नियम को पालन किया, नियम का पालन किया, अपने जात के लोगों की तरह मैं रहा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, ना किसी व्यक्ति के नियम से थी और ना ही भगवान के नियम से थी। आगे कह रहे हैं इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न दैट माई चाइल्डहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूशन, और कह रहे हैं कि आई वॉज ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न, कह रहे हैं कि जब मैं बिगन टू लर्न मतलब मैं सीखना शुरू किया, दैट माई चाइल्डहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूशन, कि मेरी चाइल्डहुड की जो फ्रीडम थी मतलब बचपन की जो स्वतंत्रता थी वो एक केवल इल्यूशन थी। इल्यूशन मतलब केवल एक भ्रम थी। कह रहे हैं कि मैं जब लर्न करना शुरू किया तो मैंने पाया कि मेरी जो बचपन की फ्रीडम थी, स्वतंत्रता थी, वह तो केवल एक भ्रम थी। व्हेन आई डिस्कवर एज ए यंग मैन, कह रहे हैं कि जब मैंने एक यंग मतलब नौजवान व्यक्ति के रूप में डिस्कवर किया माई फ्रीडम मतलब मेरी स्वतंत्रता को,
आई हैड ऑलरेडी बीन टेकन, तो मैंने पाया कि मेरी जो फ्रीडम है वह तो पहले ही ले ली गई है, फ्रॉम मी मतलब मुझसे, यानी मुझसे पहले ही छीन ली गई है। दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, और तभी मेरी भूख इसके लिए बढ़ गई। एट फर्स्ट, और हम कह रहे हैं कि एट फर्स्ट मतलब पहले तो, एज ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के रूप में, आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, यानी कह रहे हैं कि पहले तो एक विद्यार्थी के रूप में मैं खुद से ही मतलब खुद के लिए स्वतंत्रता चाहता था। दैट ट्रांजिटिव फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, ऐसी स्वतंत्रता जिसमें मैं बाहर रात में रुक सकूं, रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज, यानी जो मैं चाहूँ पढ़ सकूं, जहां मैं चाहूँ वहां जा सकूं। और लेटर कह रहे हैं कि बाद में, एज ए यंग मैन, एक यंग मैन के रूप में, नव युवक व्यक्ति के रूप में, इन जोहान्सबर्ग में, आई एर्न फॉर द बेसिस एंड ऑनरेबल फ्रीडम, तो मैं एक ऑनरेबल फ्रीडम के प्रति जाग उठा, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, जिसमें मैं अपने पोटेंशियल को मतलब अपने जो भी मेरे बेसिक नीड है उनको मैं प्राप्त कर सकूं, ऑफ अर्निंग माई की, अपनी अर्निंग को रख सकूं, ऑफ मैरिंग मतलब शादी कर सकूं, एंड हैविंग ए फैमिली, और फैमिली कर सकूं, मतलब इतना मैं स्वतंत्रता चाहता था। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्ट इन ए लॉफुल लाइफ, ऐसी तो स्वतंत्रता जो एक जीवन यापन में डिस्टर्ब ना करे, मतलब कोई संकट न करे। बट लेकिन देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वाज आई, कह रहे हैं कि शुरू से देखिए, बट लेकिन देन आई स्लोली सा, मैंने धीरे धीरे देखा, दैट कि नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, कह रहे हैं कि मैंने धीरे धीरे देखा कि केवल मैं ही नहीं फ्री था, मतलब केवल मेरी ही स्वतंत्रता नहीं ली गई थी, बट माई ब्रदर्स, बल्कि मेरे भाइयों की एंड सिस्टर्स और बहनों की भी स्वतंत्रता छीन ली गई थी, वर नॉट फ्री, वो भी स्वतंत्र नहीं थे। एंड आई सा, मैंने देखा, दैट कि इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, कि यह केवल मेरी स्वतंत्रता नहीं है, दैट वाज कर्टेल, जो मुझसे छीन ली गई है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, लेकिन हर किसी की स्वतंत्रता छीन ली गई है, हु लुक्ड लाइक आई डिड, कह रहे हैं जो मेरे जैसा दिखता था, यानी मेरे जैसे दिखने वाले यानी काले रंग के व्यक्तियों की स्वतंत्रता छीन ली गई थी। दैट इज व्हेन, और कह रहे हैं तभी, आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तभी मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी एक पार्टी है जिसे इंडियन में है, इंडिया में क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो अफ्रीका में है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, कह रहे हैं तभी मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि एंड दैट और तभी, इट व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम, और तभी जो मेरी खुद की स्वतंत्रता के लिए भूख थी, बिकम ग्रेटर, वह ज्यादा बढ़ गई, हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों के प्रति, यानी कह रहे हैं कि मेरी स्वतंत्रता की जो भूख थी वह और ज्यादा बढ़ गई मेरे देश के लोगों के लिए। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लिव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड एनिमेटेड माई लाइफ दैट ट्रांसफॉर्म ए फ्राइटनेड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, कह रहे हैं इट वॉज दिस डिजायर, और यही जो मेरी इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता के लिए, ऑफ माई पीपल, मेरे मतलब मेरे देश के लोगों की, यानी यही जो मेरी इच्छा थी स्वतंत्रता के लिए, माई पीपल मतलब मेरे देश के लोगों के, मेरे देश के लोगों के लिए जो स्वतंत्रता की मेरी भूख थी, टू लिव देयर लाइव्स, की वे अपना जीवन जीत सके विद डिग्निटी मतलब एक तरीके से गरिमा पूर्वक, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, देन एनिमेटेड माई लाइफ, इसी ने मेरी लाइफ को एनिमेट कर दिया, बदल दिया, एंड दैट ट्रांसफॉर्म ए फ्राइटनेड यंग मैन, जिसने एक फ्राइटनेड मतलब डरपोक यंग मैन को इनटू ए बोल्ड वन, एक निर्भीक मतलब निडर व्यक्ति के रूप में ट्रांसफॉर्म कर दिया, मतलब बदल दिया। यानी ये कह रहे हैं कि ये जो मेरे देश के लोगों के लिए मेरी जो स्वतंत्रता की भूख थी, इसने क्या कर दिया, मेरी जो मैं एक डरपोक व्यक्ति था, इसको मुझको क्या कर दिया, एक निडर व्यक्ति के रूप में बदल दिया। दैट ए लॉ अबाइंडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, और इसने क्या कर दिया, एक नियम कानून से जीने वाले व्यक्ति को एक क्रिमिनल बना दिया।
दैट टर्नड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन, कह रहे हैं कि इसने क्या कर दिया, एक फैमिली लविंग यानी फैमिली से प्यार करने वाले हस्बैंड को, फैमिली लविंग हस्बैंड को क्या कर दिया, ऐसे व्यक्ति में बदल दिया विदाउट ए होम, जो बिना होम के था, दैट फोर्सेड ए लाइफ लविंग मैन, और इसने क्या कर दिया, एक लाइफ लविंग मैन मतलब जीवन से प्यार करने वाले व्यक्ति को, टू लिव लाइक ए मॉन्क, एक मॉन्क की तरह, एक यानी कि एक कह सकते हैं मॉन्क मतलब होता है जो व्यक्ति की तरह ना जिए, जैसे राक्षस वगैरह हो गए, तो मॉन्क की तरह जीने के लिए मजबूर कर दिया। आई एम सो मोर वर्चुअस ऑफ सेल्फ सैक्रिफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free। कह रहे हैं कि मैं जो था आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, मतलब मैं ज्यादा सेल्फ सैक्रिफाइसिंग नहीं था देन द नेक्स्ट मैन, अगले व्यक्ति के लिए, बट आई फाउंड, लेकिन मैंने पाया कि आई कुड नॉट इवन एंजॉय पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, कि मैं थोड़ी सी भी स्वतंत्रता को एंजॉय नहीं कर सकता। आई वाज अलाउड व्हेन आई न्यू, जब मैं जान गया, माई पीपल वर नॉट फ्री, मेरे देश के लोग फ्री नहीं है, यानी जब मैं जान गया कि मेरे देश के लोग फ्री हैं तो मैं थोड़ी सी भी स्वतंत्रता को एंजॉय नहीं कर सकता था। फ्रीडम इज इंडिविजुअल, क्योंकि स्वतंत्रता जो है इंडिविजुअल है, मतलब अभाज्य, सॉरी इनविजिबल है, इंडिविजुअल है मतलब अभाज्य है। द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑफ ऑल ऑफ देम, द चेंज ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑफ मी। कह रहे हैं कि अगर चेंज, कोई भी जंजीर मेरे देश के किसी एक व्यक्ति पर है तो समझिए पूरे देश के लोगों पर है, और अगर पूरे देश के लोगों पर कोई जंजीर है तो समझिए मेरे ऊपर है। आई न्यू, मैं जानता था, दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेट जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। कह रहे हैं कि आई न्यू मतलब मैं जानता था कि जो ऑपरेसर है यानी कि जो पीड़ित व्यक्ति है, मस्ट बी लिबरेट जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, वह भी स्वतंत्र होना चाहिए जैसे एक मतलब जो पीड़ा देने वाला है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति पीड़ा में है तो उसको जो पीड़ित कर रहा है वो भी जिस तरीके से स्वतंत्र है उस तरीके से वो भी स्वतंत्र होना चाहिए, यानी पीड़ित और पीड़ा देने वाला व्यक्ति दोनों स्वतंत्र होना चाहिए। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of rated, और कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेता है वो प्रिजनर है मतलब कैदी है। He is locked behind the bars of प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस, वह क्या करता है, नैरो माइंडनेस हो जाता है, बहुत ही अंधकार में चला जाता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, कह रहे हैं कि मैं पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं हूं अगर मैं किसी दूसरे की स्वतंत्रता को छीन रहा हूं। जस्ट as surely as I am not free when my freedom is taken from me, जैसे कि जब मेरी स्वतंत्रता कोई छीन लेता है, जैसे वो व्यक्ति नहीं फ्री होता है, उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति किसी की स्वतंत्रता छीन रहा है तो वो भी नहीं फ्री है। The oppressed and the oppressor like are robbed of their humanity। ऑपरेस्ड और ऑपरेसर यानी पीड़ित और पीड़ा देने वाला एक तरीके से रोब देयर ह्यूमैनिटी, अपनी ह्यूमैनिटी को रोब कर लेते हैं, यानी अपनी ह्यूमैनिटी को क्या करते हैं, एक तरीके से लूट लेते हैं, मानवता को लूट लेते हैं। तो यहाँ ये चैप्टर खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया हो तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड वन।